वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम अजीज़ों पैकार और सदर मजलिस इज़्ज़त महाब जनाब मोहम्मद यासीन अमीन साहब और तुलबा अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ से लफ्ज़ ढूंढ के लफाजी करके, शायद आप लोगों की यही तवक्को है, लेकिन बहुत सीधा साधा अल्फाज में मेरा जो माफ़ी ज़मीर है, मेरे जो इनर फीलिंग्स हैं, उनको बहुत सादा अल्फाज में इखलास के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने रखूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि 28 साल और 1 महीना की जो मुलाजिमत का दौरानिया था, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत और मोहब्बत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो मुझसे शायद शुक्र अदा न हो सके। दूसरी बात, रहमतुल्लाह साहब ने अपने स्टेज के दौरान जो बातें, जो अलकाबात मुझ खासा के लिए इस्तेमाल किया, यकीनन एक उस्ताद के अंदर ये औसाफ हो सकते हैं, लेकिन इकबाल के अंदर कसम नहीं। जो उस्ताद की अजमत है, जो उस्ताद की शान है, उसमें ऐसी चीजें बदर्जे अतम मौजूद हो सकती है, लेकिन बज़ात खुद मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी। ये उनकी अपनी मोहब्बतें हैं, ये उनका अपना जुलूस है, जिसके लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बुलंदी से मुझे नवाजा क्यों था, गिर के मैं डूब गया कांच के बर्तन की तरह। मेरे अजीज दोस्तों, जी चाहता है कि एक एक करके मैं तमाम अपने साथियों के एहसानात और मोहब्बत गिनवाऊं, लेकिन तवालत ज़माने की तरफ से मैं बहुत इख्तिसार से काम दे रहा हूँ। मेरे अजीज तुलबा, आप यकीन माने, मैं अपनी मुलाजमत के दौरान 2-3 स्कूलों से ट्रांसफर हुआ हूँ। खुशकिस्मती ये थी कि वहाँ के हेडमास्टर या एक्टिंग हेडमास्टर मेरे शागिर्द रहे हैं। मैंने ऐसे अलविदाई तकलीफ से उन्हें रोका है। उसकी वजह कि आप यकीन माने, ये जो लफ्ज अलविदा है, यह जो लफ्ज जुदाई है, जो फराक है, जो बंदा किसी से अलग होता है, ये कोई मामूली काम नहीं है। मैंने जानवरों तक को एक दूसरे से जुदा होते, बिछड़ते हुए मैंने उनकी भी फीलिंग्स देखे हैं। अगर वो मैं इस्तेमाल करने लग जाऊं तो काफी टाइम लगेगा। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में मौलवी सादुल्लाह साहब बैठे हैं, मेरे दोस्त है आमिर हुसैन साहब, किले सैफुल्लाह में मुस्लिम बाग शहर में। मौलवी साहब जानते हैं कि जब अलविदाई तकरीब की जो तकरीब थी वो मेरे हिस्से में आई, आप यकीन माने तकरीब को मैंने तैयार की, लेकिन बैकअप में मैंने अपने उस दोस्त को जो तकरीब भी दी थी, मैंने कहा तैयारी करें, कहीं बीच में कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने जज्बात पे काबू न रख सकूं और उस तकरीब को, अलविदाई तकरीब को मैं लेकर आगे न जा सकूं।
कि बहुत मुश्किल काम होता है कि 28 साल गुजार के आज भी तकरीबन जब स्कूल खत्म होता है मैं इस चीज का आदी हो चुका हूं कि मुझे अब स्कूल में जाना चाहिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने साथियों से मिलना चाहिए। ये एक आदत सी बनी हुई है और इस आदत को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहरहाल मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से ममनून हूं कि आपने आज इकबाल को ये शरफ और इज्जत नहीं बख्शी। मैं ईमानन कह रहा हूं, आपने एक उस्ताद के एक शोबे को, एक उस्ताद के पेशे को ये इज्जत और शरफ बख्शी है कि इस गर्मी में मेरे हेड मास्टर साहब जो कि मेरे लीडर है और कल भी मेरे लीडर थे, आज भी मेरे लीडर है और आने वाली जिंदगी में जब तक जिंदगी रहेगी वो मेरे बॉस है, वो मेरे हेड मास्टर है, वो मेरे रहनुमा है, आप मेरे साथी हैं। एक बात बीच में रहमतुल्लाह साहब ने जो की कि इकबाल ने हमारे दरमियान बड़ी मोहब्बत के साथ दिन गुजारे हैं। रहमतुल्लाह साहब आप यकीन मानो, ये मैं तो एक फर्द था, यहाँ पे 60-65 के करीब असातिज़े किराम है, तुलबा है। ये आप लोगों की मोहब्बत ने, आप लोगों की खुलूस ने मुझे फैसले मजबूर किया कि मैं आप लोगों के रंग में रंग जाऊं। वरना अगर आप लोगों के अंदर ये खूबियां ना होती, ये मोहब्बत और इखलास ना होता, तो शायद मैं भी उस सांचे में ना डल सकता। सादी साहब फरमाते हर कदर कान नमक रफ्त नमक, जो जिस काम में किया नमक के वो फिर नमक ही हो जाता है, उसके पसीने भी नमक, उसके कपड़ों में भी नमक। तो आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये आप लोगों का इखलास है जो मुझ जैसे नाचीज की तराश खराश आप लोगों ने की और मुझे अपने जैसा बना दिया, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है। बहरहाल एक बात मैं ईमान से कह रहा हूं कि ये अल्लाह ताला की देन है, किसी की अपनी मोहब्बत से नहीं हो सकता। मेरे इस बात में एक जरा भी मैं अफराद और तफरीक से काम नहीं ले रहा हूं, ये मैं आपको ईमानन बता रहा हूं कि जिंदगी जीने के लिए हमें तासुब से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें इंसान है मेरे वजूद में होती होंगी, लेकिन बहुत कम मिकदार में। मेरे लिए मजहब मसलक, मेरे लिए जबान, मेरे लिए इलाका और मेरे लिए रंगत कोई मेरी नहीं लगता। बंदा किसी भी मजहब से हो, बंदा किसी भी मसले के पैरोकार हो, बंदा किसी भी जबान का हो, लेकिन आपके साथ हैसियत इंसान के आप मोहब्बत करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। एक मुख्तसर बात अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कि एक दिन मेरे और आपके आका नामदार सरकार दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो अबू जहल आए, खातम बदहन नकल कुफ्र नबाशर। अबू जहल ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बदसूरत तरीन शख्स मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। महाज़ल्लाह सुभानअल्लाह। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आमन्ना व सदकना, बेशक आप सच कह रहे हैं। साहबे किराम हैरान हुए कि अल्लाह के बाद जिस जात की हैसियत है और दुनिया में जितने शुहरा ने अशार कहे हैं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, खूबसूरत तरीन शख्स को अबू जहल बदसूरत तरीन शख्स दे रहे हैं, और इसके बावजूद भी आप फरमा रहे हैं क्या मन्ना व सदकना, आप सच कह रहे हैं। इसी असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। फर्क मोहब्बत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे
शख्स मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमन्ना व सदकना, बेशक आप सच कह रहे हैं। साथ एक है, दो शख्स आए, अल्फाज में जमीन व आसमान का फर्क है, लेकिन महाज़ल्लाह जो कह रहे हैं बदसूरत तरीन, उसको भी फरमा रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं, और जो फरमा रहे हैं कि आप खूबसूरत तरीन है, उससे भी आप फरमा रहे हैं कि आप सच फरमा रहे हैं। ये मसला क्या है? साहब किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्फाज में तज़ाद है ज़मीन व आसमान का। अब जो भी सच कह रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी सच कह रहे हैं। तो मेरे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस वाक़ये को मालिक मसनून जलालुद्दीन रूमी ने भी पेश किया हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों जो बातें कह रहे थे, मेरे वजूद को अल्लाह ताला ने एक आईना बनाया हुआ है, जिस जो मुझे देखता है वो मुझे नहीं देखता। मेरे आईने में मुनक्किस होकर वो अपना अक्स देखता है। जब वजूद के अंदर से गिलाज़त और नफरत और गुस्सा, तो उसने जब मेरे चेहरे को देखा, असल में उसे अपना चेहरा नजर आया, उसने अपनी जगह बजा फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूंकि मुझसे मोहब्बत थी, उसने जब मेरे चेहरे को देखा तो आईने हकमा ने उसका अपना चेहरा दिखाया। इसलिए वो कहने पे मजबूर हुआ कि आपसे खूबसूरत तरीन शख्स मैंने नहीं देखा। बिना तशबीह नफसी रहमतुल्लाह साहब और मेरे तमाम रिफ़क़ार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चश्म चिराग, ये मोहब्बतें आप लोगों की वजह से है। आप लोग मोहब्बत रखते हैं तो आप लोगों को मोहब्बत नजर आती है, मगर ना मरहबा खाकर की हसरम। बहरहाल मैं तुलबा से एक रिक्वेस्ट आखिरी करता हूँ कि बेटे खुदारा, आज अगर मैं यहाँ पे जो इज्जत अफजाई आप लोग कर रहे हैं, मैं ईमान आप लोगों से कह रहा हूँ, ये मेरी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं है, ये मेरी अहलियत की बुनियाद पर नहीं है, ये मेरी जात और शख्सियत की बुनियाद पर नहीं है। मेरा ईमान है कि उस्तादों की दुआओं के तुफैल, आज अगर इस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ और अगर यहाँ पे 100 साथी और तुलबा मुझे इज्जत दे रहे हैं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि ये सिर्फ सिला है मेरे वालिदैन की नेक दुआओं का और मेरे असातिज़े किराम का सिर्फ दिल मुझसे खुश हुआ है। अगर मुझसे बहुत सारे काबिल लोग आज भी बैठे, मैं ईमानन कह रहा हूँ, शहर तफ्तान में उन्होंने साकी खाने खोले हुए हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा काबिल थे, जिन्होंने बीए भी किया हुआ था, लेकिन असातिज़े किराम के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं था। आज खुदा न खास्ता बेदबी वापस इदारे में वो चंद सफीन और शराब बेच रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल गुजार के जिस इज्जत और मोहब्बत के साथ आप लोग मुझे फारिग कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, मैं आप लोगों की दुआओं के मोहताज हूँ। और आखिरी एक शेर जो करीबन जफर साहब ने लिखा है कि आगाज अगर हुआ तो कोई मसला न था, किस्से का इख्तिताम बहुत दूर ले गया। ये जिंदगी के हिस्से हैं कि कुछ लोग आते हैं, वो आगाज हो जाती है और फिर दरमियान में जो कुछ गुजारते हैं वक्त, वो भी कोई इतना मसला नहीं है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से जुदा होता है तो ये थोड़ा सा कठिन मरहला है। शायद आप लोगों के लिए इतना ना हो, क्योंकि आज भी आप 60-65 असातिज़े किराम बाहर बैठे हुए हैं और 400-500 तुलबा बाहर बैठे हुए हैं। ये मेरे दिल से आप पूछे कि इन सब को छोड़कर अकेला मैं चला जा रहा हूँ, मैं अपने जज्बात पे काबू रखकर, ये मैं भी जानता हूँ और मेरा दिल ही जानता है, मैं आप लोगों की दुआओं के मोहताज हूँ। तुलबा मेरे अजीज साथियों, मैं एक ऐद आप लोगों से ले रहा कि जब भी जिस तरह आप लोग असातिज़े किराम की आँख छूते हैं, आप अपनी इस रविश को न छोड़े, दिलो जान से असातिज़े किराम की इज्जत करें और मेहनत करें, अपनी मुस्तकिल वो बनाए। मैं आखिर में शेर के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। उठ कर तू जा रहे हैं तेरी बज़्म से मगर, उठ कर तू जा रहे हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल भी जानता है किस दिल से जा रहे हैं। वस्सलाम।